हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हब में। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे 24x7 की जो माइक्रोटेक की पीसीबी है वो यहाँ पर है। इससे पहले मैंने इस पीसीबी के बारे में बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं। अगर आप इन्वर्टर रिपेयरिंग का काम सीख रहे हैं तो उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं। वहाँ से आपको इसके बारे में कंप्लीट एक पैकेज वहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं, ऑनलाइन कोर्स, तो यहाँ पे चाहे वो इन्वर्टर रिपेयरिंग हो, चिमनी रिपेयरिंग हो, आरओ रिपेयरिंग हो, या जो भी हमारे लिस्टेड कोर्स हैं उनको आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे 999 में आप ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे उस चीज़ के बारे में कंप्लीट सीख सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए मेरे व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ से आपको पूरी डिटेल देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे फ़िलहाल हम यहाँ पे बात करते हैं इन्वर्टर रिपेयरिंग। तो इसमें भी मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा, यहाँ पे वीडियो को स्किप मत करना, जो आपके नॉलेज में काफ़ी जानकारी दे सकती है। यानी उस नॉलेज के साथ अगर आप इसको रिपेयर करते हैं तो रिपेयर करना काफ़ी आसान रहेगा। क्योंकि मेरा मानना ये है कि आप जब भी किसी चीज़ को रिपेयर करें, अगर आपको उसकी एक नॉलेज होगी, यानी उसको पर्टिकुलर आपको पता होगा कि वर्क कैसे करती है, तो वहाँ पर रिपेयरिंग काफ़ी आसान हो जाती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, और ये मेरी पूरी पीसीबी है। यहाँ पे हमारा बड़ा हीट सिंक है, इसमें हमारी पॉजिटिव वायर लगती है। ये दोनों ड्रेन पॉइंट हैं। यहाँ पे हमारा ट्रांसफार्मर से जो वायर होता है वो यहाँ पे लगता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा एक 7805 लगा हुआ है, जो कि 5 वोल्ट मेन आईसी को देता है। अगर आपका सिस्टम डेड है तो यहाँ पर आप 5 वोल्ट को चेक कर सकते हैं, जो कि मेन आईसी के लिए 5 वोल्ट देता है 12 वोल्ट लेके। और 5 वोल्ट को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे एक प्रीसेट भी दिया है। अगर आपका वोल्टेज हाई या लो हो चुका है, 5 से ऊपर नीचे है, तो आप इस प्रीसेट के थ्रू यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक आईसी दी हुई है, जो कि हमारी ओवरलोड और चार्जिंग सेंस के लिए यहाँ पे ये यूज में ली हुई है। और यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर है जो कि मेन सेंस यहाँ पे ये करता है। यहाँ पे एक रिले है जो कि हमारी आउटपुट रिले इसको कहते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारे डीसी फ्यूज लगे हुए हैं। ये हमारा बैटरी का निगेटिव लगता है और यहाँ पे हमारा डीसी फ्यूज है। उसके बाद यहाँ पर हमारे कैपेसिटर हैं जो कि चार्जिंग कैपेसिटर हैं। और अब आते हैं हम यहाँ पे, ये रही ड्राइवर आईसी, जिसकी मैं इससे पहले इसकी डाटा शीट भी मैंने पूरी बताई हुई है आपको। और जो ये मेन आईसी है, इसकी भी डाटा शीट पूरी आपको बताई हुई है। जब आप इस तरीके से सेक्शन वाइज किसी चीज़ को सीखते हैं और बाद में हम उस सारे सेक्शनों को एक साथ जब हम एडजस्ट करते हैं, तो वहाँ पे हमें कंप्लीट समझ में आ जाता है कि यहाँ पे किस तरीके से ये इन्वर्टर हमारा वर्क करता है। तो यहाँ पे दोनों ड्रेन हो गए, ये हमारी आईसी हो गई। और यहाँ पे ये मॉसफेट लगे हुए हैं, एक एक मॉसफेट लगे हुए हैं, बाकी दो दो रिमूव हैं। 3-3 के यहाँ पे लगे हुए हैं, 3-3 के सेट पर मॉसफेट। यहाँ पे देख सकते हैं 3 इसके हैं, 3 इसके हैं। ये असल में एक हमारा जो रेक्टिफायर डायोड होता है, जिसे हम पूर्ण ब्रिज कहते हैं, वो यहाँ पर बनाया हुआ था। अगर हम इस हीट सिंक को भूल जाएं, हम ये सोच के चलें कि एक डायोड हमारा ये है, एक डायोड ये है, 2 हो गए हैं। और उसके बाद हमारा एक डायोड ये है और एक डायोड ये है, तो हमारे 4 डायोड हो गए हैं। जो भी हमारा रेक्टिफायर होता है तो वहाँ पे हमारे 4 ही डायोड का यूज करा जाता है। तो यहाँ पे भी 4 का ही यूज किया हुआ है, इसलिए हम इसको प्योर साइन वेव इन्वर्टर कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इन पीसीओ के जो ये सारे कंपोनेंट को अगर हम हटा दें, खाली इन 4 डायोडों को हम यहाँ पर रहने देते हैं, इन 4 डायोडों को रहने देते हैं, और बाकी इसके सारे कंपोनेंट समझ लो आप रिमूव हो गए हैं। तो उस केस में क्या होता है, अगर इन दोनों पे हम जब एसी वोल्टेज देंगे, जो कि ट्रांसफार्मर से आता है, एसी वोल्टेज इन दोनों में 7-8 वोल्ट के करीब एसी वोल्टेज इसमें आता है। तो उस केस में क्या हो गया, हमारा ये और ये दोनों में आपने देखा होगा, जब हम ब्रिज बनाते हैं तो उसमें 4 लैग होती हैं।
पूर्ण ब्रिज होता है जो, उसमें 4 लेग होती हैं, बीच वाली एसी होती है, साइड वाली प्लस और माइनस होती है। तो ये दोनों डायोड हमारे क्या हैं, ये यहाँ पे जो इसका ड्रेनेज है ये क्या है हमारे एसी है, यानी एसी वोल्टेज हम इस पर देंगे, ये बीच वाले हैं। और जो साइड वाले हैं उसमें पॉजिटिव ये है और निगेटिव ये है। अगर हम इस निगेटिव को यहाँ पर देखें, ये रहा हमारा बैक साइड से निगेटिव, ये यहाँ से देख सकते हैं, ये निगेटिव है, ये यानी ये वाला एरिया क्या है हमारा, ये पूरा निगेटिव है, ये एरिया निगेटिव है। तो पॉजिटिव ये दोनों हमारे एसी के इन है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, यानी इसके जस्ट पीछे हम कह सकते हैं निगेटिव है। तो यानी डायोडों को इस तरीके से सेट कर रखा है इसमें कि हम बीच वाली पिन पर अगर एसी वोल्टेज देते हैं तो यहाँ हमें डीसी वोल्टेज निकलता है। तो यहाँ और यहाँ हमारा डीसी वोल्टेज निकलेगा तो हमारी बैटरी चार्ज होगी, यहाँ पे देख सकते हैं चार्ज होगी। अब उसी केस में क्या था, अब हमको जब डीसी वोल्टेज हम स्टोर कर देंगे उससे हमने एसी बनाना होगा, तो इसमें माइनस इसमें पॉजिटिव है और यहाँ पे हमारा एसी वोल्टेज जनरेट होगा, यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे से जो जनरेट होगा वो हमारा जब हम इसको निकालेंगे तो डीसी के ही फॉर्म में जनरेट होगा। तो उस केस में क्या होगा, जो हमारे ट्रांसफार्मर पे ये अगर जाएगी डीसी वोल्टेज तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा शॉर्ट सर्किट हो सकता है, क्योंकि उसमें वाइंडिंग कम होती है और डीसी वोल्टेज को हम किसी भी ट्रांसफार्मर या किसी भी कॉइल में हम नहीं दे सकते। उस केस के लिए यहाँ पे क्या कर दिया, हम इसको ऑन ऑफ करने के लिए स्विचिंग के लिए यहाँ पे ड्राइवर आईसी, और इसको ऑन ऑफ कब करवाना है, ये इसका कंट्रोल आईसी। उस केस में क्या करते हैं हम इन दोनों पे क्या करते हैं, हम एक एक करके ऑन ऑफ इसमें हम पल्स जनरेट करवाते हैं। और जिस कारण क्या होता है, हमारा ये चारों डायोड, जैसे हम चारों साइड के मॉसफेट इन सबको और पॉजिटिव और निगेटिव दे करके हमारे जो यहाँ पर ड्रेनेज पॉइंट होते हैं, हमारा दोस्तों एसी वोल्टेज इन दोनों में जनरेट हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी ट्रांसफार्मर पर हम अगर कम वोल्टेज वाली वाइंडिंग है, अगर उसमें उतने ही वोल्टेज एसी देंगे तो आउटपुट में जितने भी और वायरें होंगी जितने वोल्टेज के लिए, वहाँ पे वो जनरेट हो जाती हैं। तो अगर हम ट्रांसफार्मर को हटा दें, खाली इन्वर्टर में यहाँ पे निगेटिव दे दें, यहाँ पे पॉजिटिव दे दें और इन्वर्टर हमारा सही है, तो यहाँ पे हमारा एसी वोल्टेज जनरेट हो जाता है। लेकिन ये एसी वोल्टेज कम होता है, 220 वोल्ट एसी जनरेट नहीं होता है। यहाँ पे दोनों में एसी वोल्टेज जनरेट होता है, लेकिन वो एसी वोल्टेज होता है 7 से 8 वोल्ट, जो कि यहाँ पे ये ड्राइवर आईसी क्या करती है, इनको स्विच करवा के यहाँ पे जनरेट करवाती है, डीसी से एसी वोल्टेज यहाँ पे स्विच करवाती है। जब यहाँ पे 7 से 8 वोल्टेज हमारे बन जाते हैं तो इस 7-8 वोल्ट को क्या करते हैं, हम एक ट्रांसफार्मर के सहायता से यानी स्टेप अप करवाते हैं। 7 या 8 वोल्ट से हम 220 वोल्ट क्या करते हैं, बनाते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर क्या करता है, जब चार्जिंग के टाइम पे स्टेप डाउन करता है, एसी 220 लेता है और यहाँ पे 7-8 वोल्ट दे करके 12 वोल्ट के हिसाब से बैटरी को चार्ज करता है। लेकिन जब बैटरी से ये एसी वोल्टेज बनाता है तो उस टाइम पे स्टेप अप का काम करता है, ये स्टेप अप यानी कम वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज बनाता है। लेकिन अगर हम ट्रांसफार्मर को हटा दें, पीसीबी हमारी ओके है, ये भी अपना काम सही कर रहा है, ड्राइव हमारी बन रही है, उस केस में हमारा यहाँ बैटरी अगर हमने यहाँ माइनस यहाँ पॉजिटिव लगाया तो यहाँ पे हमारा एसी वोल्टेज बन जाते हैं, जो कि 7 से 8 वोल्ट होते हैं। इसमें करंट ही नहीं आता है, लेकिन अगर आप इसको तेज़ दबाएंगे और नंगे पैर खड़े होंगे तो हल्का सा आपको झुंझुनाहट सा इसमें महसूस होगा, वरना इसमें कोई करंट नहीं होगा। लेकिन ये एसी करंट होगा। यहाँ पर अगर आपका एसी करंट बन रहा है तो समझ लो आपका ट्रांसफार्मर सही होना चाहिए, आउटपुट आपकी निकल जाएगी। तो अब हम यहाँ पर मॉसफेटों को चेक करने का भी तरीका बताते हैं। कभी कभी होता है क्या है, यहाँ पर मॉसफेट ख़राब हो जाते हैं, तो आपको दोस्तों यहाँ पर सारे मॉसफेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। हर एक चैनल में आप एक एक मॉसफेट लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है, देख सकते हैं, इस पर एक और बाकी इधर भी मैंने एक ही मॉसफेट लगाए हुए हैं। सारे मॉसफेट लगाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो अब हम मॉसफेटों को चेक कैसे करेंगे कि मॉसफेट सही है या नहीं है। उस केस में हम इसको रख लेंगे उल्टा, और मल्टीमीटर को अभी मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट।
ये रहा मेरा मल्टीमीटर, इसको देखना। इसको रखेंगे हम डायोड मोड पर। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको डायोड मोड पर रख दिया है। तो यहाँ पे मैंने सही कर लिया है। तो हम इसको यहाँ पर लगाएंगे इस चैनल के मॉसफेट को चेक करने के लिए, और यहाँ पे हम लगाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 200 के आसपास हमारी रीडिंग आनी चाहिए हर एक पे। यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट पे। उसके बाद इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे, और मीटर में भी देख सकते हैं 200 के आसपास जो ड्रेन वाले एरिया है, ड्रेन वाले साइड में हमारी ये रीडिंग आनी चाहिए। अब हम इधर पॉजिटिव वाले एरिया में आ जाते हैं। ये पॉजिटिव है, अब हमने इधर पर लगाना है, और इसके लिए हम यहाँ पे ये चेक करेंगे। यहाँ पर हमारी 500 के आसपास होनी चाहिए रीडिंग। तो हमारे मॉसफेट क्या है, सही है। अगर रीडिंग ज़्यादा या बीप कर रही है तो उस केस में हमारे क्या है, मॉसफेट ख़राब है। तो मेरी रीडिंग यहाँ पे सही आ रही है। तो यहाँ पे हो चुका है। अब हम इस पर ड्राइव भी चेक करके दिखाता हूँ, क्योंकि मेरी यहाँ पर ड्राइवर आईसी ख़राब है। तो हम इसमें ड्राइव चेक करेंगे कितनी कितनी हमारी ड्राइव आ रही है। ड्राइव चेक करने के लिए हमने जो स्विच है, स्विच की जो इधर से पहली और दूसरी पिन है, इधर से ये पहली और दूसरी, इन दोनों को शॉर्ट करना होता है, जो कि मैंने यहाँ पे करी हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 पिनें मैंने यहाँ पे शॉर्ट करी हुई हैं, क्योंकि जब आप इसको चालू करेंगे तभी आपका जो ड्राइव है वो यहाँ पे बननी शुरू होंगी। तो मैं इसका निगेटिव और पॉजिटिव जोड़ लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया है इन्वर्टर को, और इसकी जो वायर है वो भी मैंने यहाँ पर लगा दी है, निगेटिव और पॉजिटिव। यहाँ पे देख सकते हैं पॉजिटिव वायर मैंने हीट सिंक के साथ यहाँ पे मॉसफेट के पीछे टाइट कर दिया है, निगेटिव को फ्यूज के बराबर में हमने कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 12 वोल्ट का अडेप्टर लिया है चेक करने के लिए। तो अब हम चेक करते हैं। इसको 20 वोल्ट पर रख लेते हैं। अब हम करेंगे इसकी जो आईसी होती है इसमें ड्राइव चेक। तो मैंने ये ग्राउंड ले लिया है, यहाँ से मैंने ग्राउंड ले लिया है, और इसकी जो ड्राइव आती है दोस्तों वो आती है 2, 3, 4 और 7 नंबर पिन। तो यहाँ पे मेरा डॉट है, हम गिनती करेंगे 2 नंबर पर आती है दोस्तों 3.5 वोल्ट के करीब। तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ, और 3.39 यानी 3.4 वोल्ट के करीब यहाँ पे मेरी ड्राइव आ रही है। अब आती है मेरी 3 नंबर पर 1.5 वोल्ट के करीब। तो उसके बाद हमारी ये वाली पिन है, इस पर हमारा 1.5 वोल्ट आना चाहिए, जो कि 1.643 कुछ ऐसे आ रही है। तो 1.5 वोल्ट के आसपास यहाँ पर आ रही है। उसके बाद फिर से मेरी 4 नंबर पर 1.5 वोल्ट आनी चाहिए, जो कि ये है, ये मेरी 1.5 वोल्ट आ रही है, यानी सेम आ रही है। उसके बाद आती है दोस्तों मेरी यहाँ पे 7 नंबर पिन पे। तो 7 नंबर पिन मेरी यहाँ पर है, तो मैं इस पर भी ड्राइव चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरी आ रही है 3.1 यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे मेरी ड्राइव मेरी ओके है। अगर मैं आउटपुट की बात करूँ तो यहाँ पे मेरी जो आउटपुट की ड्राइव है वो दोस्तों मेरी 16 नंबर से भी निकलती है, जो कि ये वाली पिन होती है। ये यहाँ पर ड्राइव हमारी 8 निकल रही है, यानी ड्राइव हमारी प्रॉपर यहाँ पे नहीं निकल रही, जो कि 15 वोल्ट के आसपास यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे मेरी नहीं निकल रही है। और उसके बाद मेरी 14 नंबर पे भी निकलती है, जो कि 14 नंबर की पिन मेरी ये वाली है। ये यहाँ पे भी हमारी वोल्टेज ड्रॉप है। उसके बाद हमारे 13 नंबर पर निकलती है, ये यहाँ पे भी वोल्टेज हमारे ड्रॉप है। उसके बाद हमारे 10 नंबर पे भी निकलती है, और 10 नंबर का हमारा ये वाला है, ये यहाँ पे भी हमारे वोल्टेज ड्रॉप है। इसका मतलब ये है कि ये हमारी जो ड्राइवर आईसी है यहाँ पे, ये आईसी क्या है, शॉर्ट है। लेकिन ये ध्यान में रखना, जब भी आप इसको चेक करेंगे यहाँ पे आपका स्विच ऑन होना चाहिए, उसके बाद ही यहाँ पे आप इसकी ड्राइवों को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी हम ड्राइवर आईसी यहाँ पे चेंज करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ड्राइवों को चेक करेंगे, और साथ में हम यहाँ पे भी चेक करेंगे कि हमारा एसी वोल्टेज बन रहा है या नहीं। अगर हम अभी चेक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं एसी वोल्टेज
हमारा नहीं बन रहा, 0.24 ये एसी वोल्टेज हमारा यहाँ पे नहीं बन रहा है। ये 0.26 दिखा रहा है एसी वोल्टेज, 0.26। तो एसी वोल्टेज हमारा इस टाइम पे यहाँ पे नहीं बन रहा है। जैसे ही हमारी ड्राइव ओके हो जाएंगे एसी वोल्टेज हमारा यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। तो एसी वोल्टेज जो होता है हमारा ट्रांसफार्मर नहीं निकालता है, मतलब निकालता तो है लेकिन पहले ही हमारे हीट सिंकों पे एसी वोल्टेज जनरेट हो जाती है, लेकिन वो कम एसी वोल्टेज होती है, 7 से 8 वोल्ट एसी यहाँ पे बनता है। लेकिन ये बोर्ड ही हमारा एसी वोल्टेज यहाँ पे प्रेजेंट कर देता है। अगर हम इस पूरे बोर्ड को एसी वोल्टेज ना दें तो हमारा, अगर बैटरी से भी कनेक्ट करेंगे, इन्वर्टर ऑन करेंगे, तो एसी वोल्टेज हमारा इन दोनों हीट सिंकों पर आ जाता है। फिर हमारा जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के तरह हमारा इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर काम करता है, 7 से 8 वोल्ट को लेता है और 220 वोल्ट आउटपुट यहाँ पे देता है। अगर आपको बात समझ में आ रही है तो अच्छी बात, अगर नहीं आ रही है तो आप इन्वर्टर रिपेयरिंग कोर्स यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और इन्वर्टर की जो भी हमारा स्क्वायर वेव इन्वर्टर है, साइन वेव इन्वर्टर है, किस तरीके से यहाँ पे काम करता है उसके बारे में आप यहाँ पे पूरी अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी यहाँ पर समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।